वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चैनल डेक का यूज़ करने वाली हूँ, पर ये वो चैनल डेक नहीं है जो कि मैं यूज़ करती हूँ ब्लैक मैजिक वगैरह की एनर्जीज में। ये दूसरा चैनल डेक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विथ थॉट्स ऑफ एबंडेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पॉवर्टी के थॉट को, या फिर अगर आपको लगता है किसी चीज़ की कमी है, अगर आपको लगता है किसी चीज़ की कमी है, या फिर आपको ये लगता है कि थॉट्स जो हैं आपके चेंज हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर साइन है किसी ना किसी तरह के प्रोजेक्शन का, जो कि आपके ऊपर किया जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को लेकर अच्छा ना सोच पाएँ और साथ ही साथ आप अच्छे डिसीजन ना ले पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके अंदर पॉवर्टी के थॉट्स हैं तो बिल्कुल उनको रिप्लेस कीजिए एबंडेंस की एनर्जीज के साथ में। लेकिन इस चैनल पे क्योंकि बातें होती हैं इसी तरह की, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई चाहता है कि आप अपनी वर्थ को ना देखें, कोई चाहता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको ना पा सकें। तो यहाँ डेफिनेटली कोई आपके फाइनेंसिस को या तो हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके फाइनेंसिस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जिस भी तरीके से आप पैसा कमाते हैं, आपको बेसिकली कोई इंसान ना 10 साल पीछे भेज देना चाहता है, जहाँ पर अगर हालातों में कोई दिक्कत थी, आपकी सिचुएशंस में कोई दिक्कत थी, आपके पैसों में कोई दिक्कत थी, अगर 10 साल पहले कुछ ऐसा था आपके साथ में, तो वो आपको एक्चुअली 10 साल पीछे की तरफ धकेल देना चाहता है या चाहती है डेफिनेटली, या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं फास्ट एंथुजियाज्म, रिबेलियसनेस, एडवेंचर, बोल्डनेस, विजडम, कॉन्फिडेंस, फेथ, अथॉरिटी, विदाउट लिमिट, हॉट हेडेड, वॉच योर स्टेप, नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई, या तो देखिए सेजिटेरियस आप हैं या फिर कोई और हो सकता है जो कि बहुत ही गर्म दिमाग के साथ में, या फिर एग्रेसिवली आपकी एबेंडेंस को, आपके पैसों को यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो भी इंसान, जो भी ये सेजिटेरियस पर्सन है, या तो आप हैं या फिर आप पे कोई कर रहा है, और कई मामलों में ये दोनों हो सकते हैं। यानी कि आप भी सेजिटेरियस हो सकते हैं और आप पे करने वाला भी सेजिटेरियस सन मून राइजिंग हो सकता है। या फिर आपके चार्ट के अंदर जहाँ पर सेजिटेरियस है, उस चार्ट आपके उस जगह पर, उस स्पेस में किया जा रहा है अटैक। तो देखिएगा आपके लिए सेजिटेरियस आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहाँ पे है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। योर पर्सनैलिटी क्वेश्चन इशू अफेक्टेड, ओके, एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे आप जिस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं दुनिया के अंदर, उस चीज़ को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपके कैरियर को, आपके काम को, आपके प्रेजेंट होने को दुनिया में आप कैसे नज़र आते हैं। एबेंडेंस की एनर्जीज में नज़र आते हैं तो आप एबेंडेंस की एनर्जीज में नज़र ना के पॉवर्टी की एनर्जीज में नज़र आएँ। अगर आप रिच माइंडसेट के साथ में काम करते हैं, यानी कि आपकी नज़रों में दुनिया में भरपूरता है, तो आपको वो उस जगह पे या उस सिचुएशन में लेके जाना चाहता है इंसान, ये लेके जाना चाहती है इंसान, जहाँ पर आपके थॉट्स को पॉवर्टी के थॉट से रिप्लेस किया जा रहा है। लगातार आपके ऊपर एक क्वेश्चन और इशू बना रहे कि आपकी लाइफ में पैसा कहाँ से आता है, आप पैसा कहाँ से कमाते हैं। यानी कि हमेशा ही आप परेशान और बेचैन रहें, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। देखिए, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर भी आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज सुनना जरूरी होगा। योर फेथ, योर टेस्ट, यू विल नॉट रिग्रेट विद योर फेथ। तो यहाँ पे कोई चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है आपकी फेथ को, तो कोई आपकी फेथ को टेस्ट कर रहा है, और ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का जो टेस्ट है वो भी चल रहा है। अपने फेथ में रहिएगा। अगर आप बार बार ईश्वर को सवाल करने लग जाते हैं, या फिर आपको लगता है ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो इसलिए ही आपके लिए हो रहा है या आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन करते हैं या तो ईश्वर को, या फिर जो लोग आपको देखते हैं आपके फेथ में, वो आपके फेथ को चैलेंज करना चाहते हैं। यानी कि आपको उस एनर्जी से गिराना या हटाना चाहते हैं जहाँ पर आप डिवाइन को समर्पित हैं, जहाँ पर आप ये कहते हैं कि मेरे लिए ईश्वर करेगा। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे, मेरे लिए ईश्वर ही करता है या वो ही करेगा। तो डेफिनेटली लोग देखिए मेरी चीज़ों पर भी वार करते हैं। जब मेरी चीज़ों पे वार करते हैं तो मुझे पता है जब ये मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको इसलिए ही गाइड कर पाती हूँ जो मैं समझ पाती हूँ। क्योंकि जब
जैसे कि यहाँ पे मैं डेली एंजल गाइडेंस की वीडियो जब शुरुआत में बनाती थी, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो डेली एंजल गाइडेंस की वीडियोस मैंने ही देनी शुरू किए थे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन उस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ में। अगर आपने मेरे कुछ प्लेलिस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया भी है उसके अंदर कि एक्चुअली क्या हुआ था। उस टाइम पीरियड में मुझे नहीं पता था कि मेरे चैनल पे इसके इन चीज़ों के साथ साथ स्पेल वर्क भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आया वैसे वैसे मैंने आप लोगों को चीज़ों को बताना शुरू कर दिया। जब मुझे आर्कएंजल माइकल ने कहा कि मुझे अपना सच कहना है, तो यहाँ पे वही सिचुएशन आप लोगों में से किसी की है, या फिर वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर आप अपनी एबेंडेंस को क्वेश्चन करें, जहाँ पर आपके माइंड के अंदर थॉट्स को रिप्लेस किया जाए। कुछ लोगों का ये नेगेटिव प्रोजेक्शन है आपके माइंड के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर। तो अगर आपका फेथ डगमगा रहा है, या फिर अगर आप ईश्वर को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसे झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर लीजिए, वो तो करने का हक है हर उस इंसान का जो ईश्वर को समर्पित है। झगड़ा कर रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं मुझे ऐसा नहीं करना, आप अपने फेथ को क्वेश्चन करने लग गए हैं, तो याद रखिएगा ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं। आपको इनको रिटर्न टू सेंडर करना चाहिए, या फिर आपको इनसे दूर रहना चाहिए। यानी कि आप ईश्वर को बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, आप ईश्वर से झगड़िए, आप उससे उन्हें बातें सुनाइए, आप उनसे बातें सुनिए। आपको पूरा हक है, क्योंकि और कौन है जिसको आप कहेंगे या जिससे कहेंगे, जिसकी सुनेंगे, कौन है, और वही तो है। लेकिन यहाँ पर आपको उसके बाद अपने ऊपर काम तो करना ही होगा, क्योंकि जो भी इंसान आपके ऊपर ये चीज़ें कर रहा है ना, तो अगर उसको कोई मना भी कर रहा है तो वो किसी की नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि वो ईश्वर की भी नहीं सुन रहा है। तो आपसे कहा गया है कि आपको भी उसी एनर्जीज के साथ में, या फिर आपको भी उसी बोल्डनेस के साथ में अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना होगा, या आप कर रहे हैं या आपको करना चाहिए। दूसरा, अपने फेथ में रहना चाहिए। आपके लिए ऑलरेडी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर आप ईश्वर को क्वेश्चन करें। अभी भी टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं, यानी कि साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपका रैंक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या फिर आप जो अपने लिए स्पिरिचुअली करते हैं, या आप ईश्वर को जो डेडिकेटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है। लोग उस चीज़ को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है। कुछ लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, कुछ लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, कुछ लोग आपको मिमिक कर रहे हैं और आपसे आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इसलिए आपको 10 साल पीछे फेंक देना चाहते हैं, ताकि ये दिखाई दे कि आपने प्रोग्रेस नहीं करी है, उन्होंने प्रोग्रेस करी है। आप आगे नहीं बढ़े हैं, वो आगे बढ़े हैं। आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। यानी कि आपसे पहले उस जगह पहुँच जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको होना है, या जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आपसे ज़बरदस्ती का आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। अब आपको उस कंपटीशन का पार्ट बनना है या नहीं बनना, ये आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने फेथ में रहें। और आप लिखा भी है यहाँ पे कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको पछतावा नहीं होगा, और नहीं होता है। अपने फेथ में रहने का कोई भी पछतावा हमें कभी नहीं होता है। यहाँ पर मैसेज है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। तो ये कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो लगातार आपको वॉच कर रहे हैं, लगातार आपको देख रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली इनको थ्रेट कर रही है। जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी इनको थ्रेट कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो क्यों देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो क्यों बातें कर रहे हैं? अगर बातें कर रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं? और अगर आप इनसे बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आपको समझना चाहिए। इन सवालों के जवाब आपको समझने चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो यही चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर, कुछ ऐसे पास्ट के लोग, फ्रेंड्स कह लीजिए, सो कॉल्ड फ्रेंड्स कह लीजिए, सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स कह लीजिए, जो भी ये लोग हैं, अगर ये आपकी लाइफ में आज की तारीख में नहीं है, ऐसे लोग जिनसे कि आप डिफरेंट हैं, ये वो लोग हैं जिनसे कि आप एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग थॉट पैटर्न, या एक अलग जीवन रखते हैं, एक अलग सोल रखते हैं, या आपकी सोच वैसी है, आप एक अलग सोच रखते हैं। तो ये जो भी आपकी वो अलग चीज़ है, ये उस अलग चीज़ को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको आपकी पर्सनैलिटी, आपका अंदाज इनको जो है पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि ये आपसे पहले प्रगति करें, आपसे पहले आगे पहुँचें। शादी करनी है तो आपसे पहले कर लें, आप ना कर पाएँ। तो इसलिए आपको इस तरह के थॉट्स भेजे जा रहे हैं जहाँ पर आपको सक्सेस ना मिले, जहाँ पर आपके लिए जीवन में, अगर आपका रिश्ता है तो आपका ब्रेकअप हो गया है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बुरी तरीके से रहने लग गए हैं, अगर आपका दिमाग शांत रहता है तो आपका दिमाग तो एक नंबर पे ख़राब ही चल रहा है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें आपके साथ आपको भेज भी रहे हैं, और आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश भी कर रहे हैं स्पेल वर्क के द्वारा। यानी कि यहाँ एनर्जी प्रोजेक्शन है।
तो ये वो लोग हैं जो जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंट हैं या आप डिफरेंट तरीके से कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है तो वो आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यहाँ पर आपका किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो जाने लोग हैं चाहे अनजाने लोग हैं, लेकिन सभी को आपसे कोई ना कोई लेना देना करना है। लेना देना क्यों करना है, ये आपको ना हमेशा समझना चाहिए। ये इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं हम पे क्यों हो रहा है, हम पे कौन करेगा, हम पे किस लिए करेगा। देखिए, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, खासतौर से अगर आप ये कहते हैं स्पिरिचुअल कह लीजिए, भक्ति में कह लीजिए, ईश्वर को मानते हैं किसी न किसी रूप में, या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है पिछले कुछ सालों से, तो वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड था या आपका जो टाइम पीरियड है वो इस टाइम प्रोग्रेस करने का है, आगे बढ़ने का है और आगे ही बढ़ते रहने का है। आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके लिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर जो लोग भी आपका भला नहीं चाहते हैं या आपका बुरा चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं आप ग्रोथ करें, आप सक्सेस को पाएँ, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसको लगातार चुराने की या फिर उनको खींचने की कोशिश करते हैं। ये जो एबेंडेंस का थॉट है ना, ये सिर्फ एबेंडेंस आपके थॉट की नहीं है कि आप सिर्फ थॉट से रिच यहाँ पे एबेंडेंस में हैं। आपकी एनर्जीज जो हैं एबेंडेंस वाली हैं, तो आपकी उस एनर्जी को चुराने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपके अंदर क्या करेंगे, थॉट्स इस तरह के डालेंगे। आप अपने आप को देखकर अच्छा महसूस ना करें। अगर आप खूबसूरत हैं तो आप बदसूरत महसूस करें। आपकी स्किन पे, आपके ब्यूटी पे, आपके कपड़ों पे, आपके रहन सहन पे आपको पॉवर्टी में डालना है ना, 10 साल पीछे लेके जाना है, खुद आगे बढ़ना है ना। तो करेंगे क्या, करेंगे यही कि आपकी चीज़ों को असर डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी कारण से कमज़ोर होंगे तो असर हो जाएगा, या जब जब आप कमज़ोर होंगे आप पर असर हो जाएगा। जब जब आप अपने फेथ में होंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपने कुछ लोगों से बातचीत बंद कर रखी है तो आपने अच्छा ही कर रखा है। ऑनर योर मेमोरीज, तो बस मेमोरी में ही रखिए, उतना ही अच्छा है। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम बोथ वर्ड्स, तो यहाँ पे ये नंबर हैं 333 444 1010 777। तो आपको ईश्वर यहाँ पे गाइड भी करेगा और आपको ईश्वर से भी मदद मिलेगी और फिजिकल वर्ल्ड में भी मदद मिलेगी, क्योंकि आप दूसरों से डिफरेंट हैं और आप अपने फेथ में रह रहे हैं या आपको रहना चाहिए। तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें बदलेंगी भी और अच्छे से बदलेंगी, अच्छे के लिए होगा जो कुछ होगा। देखो, लोग तो नहीं चाहते हैं कि अच्छे के लिए हो कुछ भी, ठीक। सबसे पहले ना लोग आपको बुली करने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी एनर्जीज़ को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको दबा लिया जाए। कुछ लोग देखिए फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं आपकी एनर्जीज़ को डोमिनेट। कुछ लोग, जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, बस वो अपनी स्पेल बुक निकाल लेते हैं और कहते हैं चलो भाई इसकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, इस पर जाकर इस चीज़ का बस वार कर दो। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर किसी इंसान को ये सब चीज़ें आती हैं और अगर उसका कोई एक्स हो जाए ना, तो समझ लो भाई उसका जीवन तो पूरा नष्ट भ्रष्ट और अस्त व्यस्त है। क्योंकि अगर किसी इंसान को ऐसी जानकारी है किसी चीज़ की, स्पेल वर्क वगैरह की, मैजिक वैजिक की, और कोई इंसान उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता, उसके बाद तो वो इंसान, मुझे लगता है साथ में रहते हुए भी हमेशा डरता रहेगा या रहेगी कि ये इंसान मेरे साथ कुछ करना दे, और छोड़ने के बाद तो उसे पूरा ही विश्वास हो जाएगा कि ये इंसान मुझको बर्बाद ही कर देगा या कर देगी। तो खुशी में तो रिश्ता नहीं चला, ये लोग डर के मारे या तो रिश्ता रखेंगे या डर के मारे बनाएंगे, तो अच्छी चीज़ नहीं है ये। एरीज की एनर्जीज हैं रेस्टलेसनेस, फायरी एनर्जीज, डिसेप्शन, नो कंसिडरेशन, टेम्पर टेंट्रम्स, इम्पल्सिव एक्शन, पेशेंस नीडेड समटाइम्स, लीडरशिप, एक्शन, अचीवमेंट। ओके, फुल मून इन एरीज क्या ही है, तो आपके ऊपर फुल मून इन एरीज के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे वार किया गया होगा, या आप पे जो अटैक किया गया होगा उसमें आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश की होगी, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड में। साथ ही साथ आप अगर कोई काम करते हैं, खासतौर से अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जो पब्लिकली होता है, जहाँ पर जैसे आपका ऑफिस है, आपको वहाँ पब्लिक के बीच में जाना पड़ता है, तो आपको लोग वो भाव ना दें और आपको लगे कि अरे मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, मुझे तो कोई जान नहीं रहा, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे हो गया है। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि आपकी उस एनर्जीज़ को अटैक करने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में ये पूछने वाले हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, भाई आपको मैंने बताया है, जितनी भी चीज़ें अगर ये आपके साथ में हो रही हैं तो अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो। अब क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्लीन करने के लिए भाई आप इंटरनेट पे क्यों नहीं सर्च करते हो, मुझे ये बताओ। जब आप गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ तो जो लोग यहाँ पे या आप लोगों पे अटैक करने आते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो जाके गूगल पे सर्च कर लिया होगा उन्होंने अब तक कि कैसे कैसे अटैक करना है, नए नए तरीके क्या होते हैं और किस किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस किस तरीके से बांधना चाहिए, किस तरीके से बर्बाद करना चाहिए, उन लोगों ने सब सर्च कर लिया होगा। लेकिन जिनको अपने लिए करना है वो बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाना चाहते।
तो जो भाई अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको वही 2-4 चीज़ें बताऊंगी। सेज कर लीजिए, अगरबत्ती कर लीजिए, नमक के पानी से नहा लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने की परमिशन मेरे पास में नहीं है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, मैं अपनी रीडिंग्स में उतनी ही बातें कहती हूँ जितना मुझे कहने की परमिशन आती है। साथ साथ में जो मुझे नहीं आता वो मैं नहीं कहती, क्योंकि जो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लोग यहाँ पर भी अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास तो एक ही चीज़ है, वो है मेरा फेथ। आप भी फेथ में रहिए, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए, ताकि जो लोग भी आपके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करते हैं वो ना करें, या अगर वो करें भी तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप अंडर अटैक हैं और आप उन चीज़ों को क्लीन कर सकें। यह आपको ही करना होगा। टेक सम टाइम फॉर यू हीलिंग टाइम। तो आपसे यही कहा गया है। तो आप में से कुछ लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को अपने कपड़ों को, अपने वार्डरोब को, अपनी आप को, अपनी आपका जो प्रेजेंटेबल लुक है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, कि आप कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है ना। तो उस चीज़ को इफेक्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए, कुछ चीज़ें ना लोग हमारी एनर्जीज में डालने की कोशिश करते हैं, और कुछ उनकी मेहरबानी के साथ साथ होता क्या है कि वो लोग तो कर ही रहे हैं, और वो हमारी उन चीज़ों को उभार देते हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। तो अगर हमें अपनी चीज़ में, हमें अपनी पर्सनैलिटी में कोई एक चीज़ बुरी लगती होगी या कोई एक चीज़ की कमी होगी, तो उसी चीज़ को उभार देंगे और फिर आप उसी के बोझ तले दब के बैठ जाएंगे। तो ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि आप अपनी लाइफ में उत्साह के साथ आगे बढ़े, और आपको रिबेल करना है सारी चीज़ों को। आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को? आपको थोड़ा ना एक्सेप्ट करना है किसी भी चीज़ को। बी पेशेंट। तो पेशेंट रहते हुए या पेशेंस रखते हुए अपनी हीलिंग करते रहिए। ओके, तो टाइम है अब इस डेक का। सिर्फ 2-3 कार्ड ही लूँगी इसमें से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन की एनर्जीज हैं, इसलिए इसमें से मैं ये कार्ड ले रही हूँ। बैनिशिंग योर डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशंस। देखिए, यहाँ डिवाइन ने क्या कहा है, टेक सम टाइम फॉर यू। ऑलरेडी डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया है। तो आप अपनी केयर किस तरह से करते हैं, अभी मैंने बोला था आपसे, आप अपनी केयर किस तरह से करते हैं, आपके अपने बारे में इमोशंस क्या हैं, आपका खुद के साथ रिलेशन क्या है, और आप अपने साथ में जिन लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं वो कैसे रखते हैं, आप अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या अपनी लाइफ को आप एबेंडेंस की नज़र से देखते हैं? अगर आपके पास में मान लीजिए बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्या आप उसमें खुश हैं? अगर आप उसमें खुश हैं तो भी आपकी उस चीज़ में खुश देखना इनको पसंद नहीं है, उस चीज़ पर भी अटैक कर रहे हैं कि आप क्या डिज़ायर करते हैं, अपने आप को आप किस तरीके से ठीक रखना चाहते हैं। योर पर्सनैलिटी, आपके लिए जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी उस पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है या की गई है। दिस फैमिली मेंबर वाज डूइंग मैजिक बिट्रेयल फ्रॉम स्टार्टिंग नाउ लॉयल्टी, यहाँ पे है ना, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर। तो डेफिनेटली आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, एरिस और सजिटेरियस हो सकता है, या आप हो सकते हैं। तो जो भी है, ये इंसान आपके साथ शुरू से ही मैजिक, हो सकता है 10 साल से ही ये इंसान आपके ऊपर मैजिक कर रहा हो, आपके साथ धोखा कर रहा हो, या शुरू से ही कर रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कर रहा है इंसान। तो आप डिफरेंट हैं या तो इस इंसान से या इन लोगों से, तो इनको ये पसंद नहीं आता। तो इस इंसान ने डेफिनेटली आपके सैक्रल चक्रा पे लगातार अटैक किया है, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका पैशन है, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, और आप रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं। इस इंसान ने आपकी डेफिनेटली सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर लगातार अटैक किया है, ताकि आप किसी के साथ संबंध में ना जा सकें। ये फैमिली मेम्बर देखिए आपका अपना हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप फैमिली मेम्बर की तरह मानते हो, या फिर ये कोई वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके एक्स फैमिली मेंबर होते हैं, यानी कि किसी के साथ आपका डिवोर्स या ब्रेकअप टाइप का कुछ हुआ, वो हो सकते हैं, या उनके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो जो भी ये फैमिली मेंबर में आते हैं, ये वही हैं। फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, साम दाम दंड भेद। तो जो भी ये लोग हैं, आपके साथ इन लोगों ने लगातार कनेक्ट होने की कोशिश की है, और जैसे कि मैंने कहा ना कि एनर्जी का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग भी हैं, आपकी बेसिक बात यहाँ पे ये है निकल के आई कि आपकी कोई फैमिली मेंबर हैं जिनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप जीवन में कैसे शाइन कर रहे हैं, आप किसी ब्राइट एनर्जीज में हैं, क्यों आप फेथ रख रही हैं, क्यों आपको दुनिया में मदद मिल रही है, किस तरह से मदद मिल रही है, क्यों आप पॉवर्टी के अंदर नहीं हैं, क्यों आप अपनी केयर कर रहे हैं, क्यों आप अच्छा बोल रहे हैं, क्यों आप अच्छा दिख रहे हैं, क्यों 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 क्यों। दिस पर्सन इज अ फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये इंसान कह रहा है या कह रही है, आपने इसे छोड़ दिया, आप इससे अलग हो गए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। क्यों कर दिया भाई?
मे भी हो सकता है कि ये लोग ये कह रहे हों कि जो आपके पास में है वो इनका है, ऐसा हो सकता है। या आप जो जानते हैं वो आप इनकी वजह से जानते हैं। कल को अगर कोई कहने लगे कि टैरो कार्ड रीडिंग में इसकी वजह से जानती हूँ या उसकी वजह से जानती हूँ, ये मैसेजेस मुझे इसकी वजह से मिलते हैं या उसकी वजह से मिलते हैं, जी नहीं। मैं जहाँ पर भी आज तक पहुँची हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा और डिवाइन का ही योगदान है, और इसमें किसी थर्ड फोर्थ पर्सन का कोई योगदान नहीं है, किसी का कोई योगदान इसमें नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने एक रीडिंग में कहा था, अगर बच्चा ही नालायक होगा या बच्चा ही नहीं पढ़ पाएगा तो माँ बाप भी कितने दिन उसको स्कूल में रखेंगे ना। माँ बाप भी उसका नाम एक दिन कटा के कहेंगे भैया पैसा खर्च हो रहा है, इसे घर में बैठाओ, घर में रह के काम सीख लेगा कोई, वो ज़्यादा अच्छा है। रोज़ रोज़ इस पर पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा, कहाँ तक खर्च करेंगे। अगर हर साल बच्चा हर टेस्ट में फेल हो रहा होगा तो हटा देंगे ना। तो बच्चा भी तो उस लायक होना चाहिए ना। तो हम डिवाइन के जो बच्चे हैं अगर उस लायक हैं तो ही तो डिवाइन कनेक्टेड है। अगर हम ही उस लायक नहीं होंगे, अगर हम ही अपने फेथ में नहीं होंगे तो डिवाइन क्या कर लेगा, डिवाइन कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि डिवाइन को पता है मैं उन्हीं बच्चों की मदद कर सकता हूँ जो बच्चे अपनी मदद करते हैं या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ की डिटेल्स की तरफ ध्यान दीजिए ताकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आर्कएंजल माइकल ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर एंजेलिक हेल्प को मांगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे वही समझ में आ रहा है और वो आपको मिलेगी। इंक्रीज योर नॉलेज। तो जो लोग भी आपको शाइन होते हुए नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी नई चीज़ को सीखें। तो मे बी अगर आपकी कोई कभी एजुकेशन अधूरी रही हो तो वो इसलिए ही रही होगी क्योंकि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया होगा, या ये कोशिश रही होगी कि आपको आगे बढ़ने ना दिया जाए। आपने जब भी किसी चीज़ के लिए ये कहा होगा कि मुझे ये कोर्स करना है या मुझे यहाँ पे ये सीखना है या मुझे ये इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को भाव नहीं मिला होगा। और जिन लोगों की चीज़ को भाव मिला है तो डेफिनेटली या तो आपने वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने कर ली होंगी तो उसका आपको यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो जिनके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, हर एक के साथ डेफिनेटली नहीं होगा। और देखिए इसके नीचे ही क्या कार्ड है, रिकॉग्नाइजिंग द साइन फ्रॉम अबव। और यहाँ पर भी 444 नंबर है, यहाँ पर भी 444 नंबर है। तो एक बात तो कंफर्म है कि एक डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा आप प्रोटेक्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लेकिन अपने काम तो हमें करने ही होते हैं ना। प्रोटेक्टेड होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एनर्जी अगर प्रोजेक्ट हो रही है तो हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाए और हम कहें कि ठीक है हम तो प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा नहीं होता है। ओपन योर हार्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लीव हील द सिचुएशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए इस वाली कार्ड के अंदर जो भी मैसेज है ये कहता है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके हार्ट को बंद करने का कोई यूज़ नहीं है। और देखिए आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ, इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन द सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू। तो यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, आर्कएंजल माइकल हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। क्योंकि लगातार आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आपका कैरियर है, आपकी फाइनेंसिस हैं, या फिर कोई आपको मेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इन सब में आर्कएंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप दूसरों लोगों की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, आप अपनी लाइफ की डिटेल की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आप उसको बेहतर बना सकें। और ये ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहे हैं डिवाइन को या फिर अपनी किसी सिचुएशन को। ये स्ट्रिक्ट मैसेज है आपके लिए कि अपनी लाइफ की डिटेल पर काम करो। और देखो मेरे को नहीं बोलना कुछ भी, मेरे से बुरा नहीं मानना है कुछ भी, क्योंकि जो मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने इससे पहले तो कभी नहीं कहा ना कि ये स्ट्रिक्ट मैसेज है ना, नहीं कहा है ना, तो आज ही कह रही हूँ। तो क्या होता है ना कि आप मैसेज दे रहे हो तो लोग मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं मुझे ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ वो है बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज की, कि आर्कएंजल माइकल क्लियरली कह रहे हैं अपने थॉट के ऊपर काम करो, अपनी लाइफ के डिटेल पे काम करो। लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उन लोगों को छोड़ दो, और उन लोगों को यहाँ पे जज करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम अपने हार्ट को ओपन रखो अनकंडीशनल लव के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम ओपन करके अपने हार्ट को किसी को अपनी लाइफ में बुला लो। बाहर किसी तरह की आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है लोगों की बातों की वजह से या उनके जो हर्ट वाली एनर्जीज तुम्हारी तरफ वो भेज रही हैं उसकी वजह से अपने हार्ट को हर्ट नहीं करो। अपने हार्ट को हर्ट करने का कोई यूज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को चेंज करो और अपने लिए टाइम निकालो हीलिंग का। टेक सम टाइम फॉर यू। हीलिंग टाइम है आपके लिए अपने आप को हील करने का, और वो आपके हार्ट को और आपकी लाइफ को मदद करेंगे हील होने में। तो होप ये मैसेज कुछ भी आपके लिए काम में आ सके। और साथ ही साथ यहाँ मैसेज है बी पेशेंट का, और ये क्या लिखा है, एंजल सपोर्ट। मैंने आपको बोला था ना, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मैंने आपको बोला था ना कि एंजलिक हेल्प मांगने के लिए वो आपसे कह रहे हैं। सेकंड चैनल की वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देख लिया करिए, वो आपकी हीलिंग के लिए ही मैं बनाती हूँ। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।